हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अमिताभ बच्चन से जुड़ी कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ। अमिताभ बच्चन हिंदी फिल्मों के अभिनेता हैं। हिंदी सिनेमा में 4 दशकों से ज़्यादा का वक्त बिता चुके अमिताभ बच्चन को उनकी फिल्मों से एंग्री यंग मैन की उपाधि भी प्राप्त है। वे हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली अभिनेता माने जाते हैं। उन्हें लोग सदी के महानायक के तौर पर भी जानते हैं और प्यार से बिग बी शहंशाह भी कहते हैं। सदी के इस महानायक ने भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई थी। वे राजीव गांधी के करीबी दोस्त थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और इलाहाबाद से देश 8वें और आम चुनाव के ताकतवर नेता एच.एन. बहुगुणा को हराया था। लेकिन उन्हें यह राजनीति का संसार बहुत भाया और उन्होंने मात्र 3 साल में इससे अलविदा कह दिया। अमिताभ बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन था और उनके पिता हिंदी जगत के मशहूर कवि रहे हैं। उनकी माँ का नाम तेजी बच्चन था। उनके एक बड़े भाई भी हैं जिनका नाम अजिताभ बच्चन है। अमिताभ का नाम पहले इंकलाब रखा गया था, लेकिन उनके पिता के साथ ही रहे कवि सुमित्रानंदन पंत के कहने पर उनका नाम अमिताभ रखा गया। अमिताभ बच्चन शेरवुड कॉलेज नैनीताल के छात्र रहे हैं। इसके बाद की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोरीमल कॉलेज से की थी। पढ़ाई में भी वे काफी अव्वल थे और कक्षा के अच्छे छात्रों में उनकी गिनती होती थी। कहीं ना कहीं ये गुण उनके पिताजी से ही आए थे, क्योंकि वे भी जाने माने कवि रहे थे। अमिताभ बच्चन की शादी जया बच्चन से हुई, जिनसे उन्हें 2 बच्चे हैं। अभिषेक बच्चन उसके सुपुत्र हैं और श्वेता नंदा उनकी सुपुत्री हैं। रेखा से उनके अफेयर की चर्चा भी खूब हुई और लोगों के गॉसिप का विषय भी बनी। अमिताभ बच्चन की शुरुआत फिल्मों में वॉइस नरेटर के तौर पर फिल्म भुवन शोम से हुई थी, लेकिन अभिनेता के तौर पर उनके करियर की शुरुआत फिल्म 7 हिंदुस्तानी से हुई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन वे ज्यादा सफल नहीं हो पाई। फिल्म जंजीर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने लगातार हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। इसके साथ ही साथ हर दर्शक वर्ग में लोकप्रिय हो गए और फिल्म इंडस्ट्री में अपने अभिनय का लोहा भी मनवाया। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्में भी हैं, जैसे 7 हिंदुस्तानी, आनंद, जंजीर, अभिमान, सौदागर, चुपके चुपके, दीवार, शोले, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, त्रिशूल, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, लावारिस, सिलसिला, कालिया, सत्ते पे सत्ता, नमक हलाल, शक्ति, कूली, शराबी, मर्द, शहंशाह, अग्निपथ, खुदा गवाह, मोहब्बतें, बागवान, ब्लैक, वक्त, सरकार, चीनी कम, भूतनाथ, पास, सत्याग्रह, शमिताभ जैसी शानदार फिल्मों ने ही उन्हें सदी का महानायक बना दिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर उन्हें 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा 14 बार उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। फिल्मों के साथ ही साथ वे गायक, निर्माता और टीवी प्रेजेंटर भी रहे हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से भी निवाजा है। अमिताभ बच्चन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं हम आपको। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक कहे जाते हैं। वे हिंदी फिल्म के सबसे बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं। उन्हें असली पहचान फिल्म जंजीर से मिली थी। यह फिल्म अमिताभ के कई बड़े अभिनेताओं को ऑफर हुई थी, जिसमें से एक मशहूर अभिनेता राजकुमार भी शामिल थे, लेकिन राजकुमार ने इस फिल्म को यह कहकर ठुकरा दिया था कि डायरेक्टर के बालों से तेल की खुशबू अच्छी नहीं है। 70 और 80 के दौर में फिल्म सीन्स में अमिताभ बच्चन की ही आधिपत्य था। इस वजह से फ्रेंच डायरेक्टर फ्रांसवा ट्रूफो ने उन्हें 1 मैन इंडस्ट्री तक करार दिया था। अपने करियर के दौरान उन्होंने पुरस्कार भी जीते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और कई अवार्ड समारोह में उन्हें पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 14 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीत चुके हैं। उन्हें फिल्म फेयर से सबसे ज्यादा 39 बार नामांकित किया जा चुका है। फिल्मों में बोले गए उनके डायलॉग आज भी लोगों के दिलों में ताजा हैं। उनके सुपरहिट में उनके फिल्म्स के डायलॉग्स का भी अहम रोल है। उन्हें भारत सरकार की तरफ से 1984 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण जैसे सम्मान मिल चुके हैं। करियर की शुरुआती दौर में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप भी हो रही थी। तब
वे वापस घर लौटने का मन बना चुके थे, लेकिन फिल्म जंजीर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गई और फिल्म इंडस्ट्री में एंग्री यंग मैन का उदय हुआ। आज जिस अमिताभ बच्चन के आवाज की पूरी दुनिया कायल है, एक समय था जब उनकी आवाज उनके करियर में रोड़ा बन रही थी और उन्हें नकार दिया था, लेकिन बाद में उनकी आवाज ही उनकी ताकत बनी और उनकी आवाज औरों से काफी जुदा और भारी थी। इस वजह से उन्हें कई निर्देशकों ने कई फिल्मों में अपनी कहानी का नरेट तक करवाया। कई प्रोग्राम्स को उन्होंने भी होस्ट किया। उनकी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही थी। अचानक 26 जुलाई 1982 को कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें गंभीर चोट लग गई। दरअसल फिल्म के एक एक्शन दृश्य में अभिनेता पुनीत इस्टर को अमिताभ का मुक्का मारना था और उन्हें मेज से टकराकर जमीन पर गिराना था, लेकिन जैसे ही वे मेज की तरफ कूदे, मेज का कोना उनके आंतों में लग गया, जिसकी वजह से उनका काफी खून बह गया और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि ऐसा लगने लगा कि वे मौत के करीब हैं। लेकिन लोगों की दुआएं की वजह से आज वो ठीक हो गए। कूली की लगी चोट के बाद उन्हें लगा कि अब फिल्मों नहीं कर पाएंगे और अपने पैर राजनीति में बढ़ा दिए। उन्होंने 8वें लोकसभा चुनाव में अपने गृह क्षेत्र इलाहाबाद की सीट से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री HN बहुगुणा को काफी ज्यादा वोटों से हराया। राजनीति में ज्यादा दिन वे नहीं टिके और फिर उन्होंने फिल्मों को ही अपने लिए उचित समझा। जब उनकी कंपनी ABCL आर्थिक संकट से जूझ रही थी, तब उनके मित्र और राजनीतिक अमर सिंह ने उनकी काफी मदद की थी। बाद में अमिताभ ने भी अमर सिंह की समाजवादी पार्टी को काफी सहयोग दिया। उनकी पत्नी जया बच्चन ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और वे राज्यसभा की सदस्य बन गईं। अमिताभ के पार्टी के लिए कई विज्ञापन और राजनीतिक अभिनय भी किए। फिल्मों से एक बार उन्होंने वापसी की और फिल्म शहंशाह हिट हुई। इसके बाद उनके अग्निपथ में निभाए गए अभिनय को भी काफी सराहा गया और इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। लेकिन इस दौरान बाकी कई फिल्में कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। 2000 में आई मोहब्बतें उनके डूबते करियर को बचाने में मददगार साबित हुई और फिल्मों को और उन्हें अभिनय को काफी सराहा गया। इसके बाद उन्हें कई फिल्मों में काम किया, जैसे आलोचकों के साथ दर्शकों ने भी काफी पसंद किया। 2005 में आई फिल्म ब्लैक में उन्होंने शानदार अभिनय किया और उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से एक बार फिर सम्मानित किया गया। फिल्म पा में उन्होंने अपने बेटे अमिताभ बच्चन के ही बेटे का किरदार निभाया। फिल्मों को काफी पसंद किया गया और एक बार फिर उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। वे काफी लंबे समय से गुजरात पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं। उन्होंने टीवी की दुनिया में बुलंदियों के झंडे गाड़े हैं और उनके द्वारा होस्ट किया गया KBC बहुत पॉपुलर हुआ। इसने TRP के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस प्रोग्राम के जरिए कई लोग करोड़पति बने। इन सबके इतर अमिताभ बच्चन लोगों की मदद के लिए भी हमेशा आगे खड़े रहते हैं। वे सामाजिक कार्यों में काफी आगे रहते हैं। कर्ज में डूबे आंध्र प्रदेश के 40 किसानों को अमिताभ ने 11 लाख रुपए की मदद की। ऐसे ही विदर्भ के किसानों की भी उन्होंने 30 लाख रुपए की मदद की। इसके अलावा और भी कई ऐसे मौके रहे हैं जिसमें अमिताभ ने दरिया दिली दिखाई है और लोगों की मदद की है। वे शुद्ध शाकाहारी हैं और 2012 में पेटा इंडिया द्वारा उन्हें हॉटेस्ट वेजिटेरियन करार दिया गया था। अगर आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।